आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ़ करवाते हैं, उनसे बात करते हैं। और आज हमने साइबर सिक्योरिटी जो एनालिस्ट हैं उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है, बुलाया है। और हमने कहा कि लोगों को बहुत सारे लोग जो हैं उन बहुत सारे मसले उनको होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जिनकी हमें अवेयरनेस नहीं होती आम रूटीन में। सो इसलिए हमने अपने प्रोग्राम में उनको दावत दी है। जनाब सबसे पहले इनामुल दसाई साहब हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। और उनको हम सबसे पहले जनाब उनका वेलकम करते हैं। इनाम भाई अस्सलाम वालेकुम एंड जी हैं वेलकम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनामुल, एक तो मैं आपका तारुफ़ करवाता हूँ जी कि इनामुल दसाई साहब जो हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी हैं और क्रिकेट के भी बड़े डाई हार्ट वॉलंटियर हैं। और पिछले 30 साल से आप समझ लें कि आईटी एक्सपीरियंस है आपके पास। आपने कम्युनिटी में बहुत सारे आपको अवार्ड्स भी मिले हैं। आपने पिछले 25 साल से बड़ा वॉलंटियर काम बहुत जी किया है। तो जनाब आपकी तो एक पूरी लंबी जर्नी है। जी तो आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप अपना वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में आए लोगों को एजुकेट करने के लिए। नहीं, इरफान भाई जज़ाकल्लाह खैर फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम ऑलवेज देयर टू, जब भी कोई कम्युनिटी सपोर्ट, कोई किसी को हेल्प या किसी को भी कोई भी चीज़ हमें बेसिकली अपने आप की अपनी एक्सपर्टीज़ अपना एक्सपीरियंस लेवरेज कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, तो आई एम देयर। बट जज़ाकल्लाह खैर फॉर इनवाइटिंग एंड अच्छा होपफुली। जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे थोड़ा मदर्स डे आज, क्योंकि मदर्स डे है। हाँ जी, हाँ और जी, हर इंसान की कोई ना कोई ज़रूर एक वो कहानी है। हर इंसान का एक वो मोहब्बत के किस्से तो बहुत हैं जो माँ बाप से जी मतलब आज हम जिस भी मुकाम पे हैं और जहाँ पे भी हैं, जितनी मर्ज़ी हम कहें कि जी हमने ये अवार्ड्स मिले हुए हैं सारा कुछ, लेकिन वो दुआएं जो होती हैं एब्सोल्युटली। तो वो आप अपने जो मदर्स डे के ऊपर आपको एक तो हैप्पी मदर्स डे कहेंगे और आपकी जो मदर है उनकी ज़िंदगी के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत दे। आमीन। तो मुझे बताएं कि मदर्स डे का कोई वाक़या पहले सुनाएं। सारे सुनने वालों को हैप्पी मदर्स डे। डेफिनेटली जहाँ पर भी हम कहते हैं ना कि हमारी माँ बापों की दुआ की वजह से हम जहाँ पर भी हैं सक्सेसफुल, स्पेशली इन सक्सेस, कहते हैं ना कि नोबडी एल्स विशेस द बेस्ट फॉर यू अदर देन योर पेरेंट्स, नोबडी कैन बीट देम। बट इंशाल्लाह मेरी स्टोरी मैं 20-21 का था जब यहाँ मूव हो गया पेरेंट्स के साथ। माई पेरेंट्स वेंट बैक, बट आई थिंक मोस्ट मेमोराइजिंग स्टोरी मैं ये कह सकता हूँ कि आई वॉज, एंड नॉट मैनी पीपल एक्चुअली नो दिस, बट आई वॉज बोर्न विद क्लिफ लेग बेसिकली। अच्छा। हाँ, मेरा जो फुट था ना हम्म, वो उल्टा था बेसिकली। हम्म, तो वो ज़माने में ऑब्वियसली आई वॉज ब्रॉट अप इन इंडिया। तो वो ज़माने में मेरी माँ ने जो तकलीफ़ लेके मेरा जो 1.5-2 महीना, मुझे कहता ना कि मैं अपेरेंटली मैं बॉन्ड भी बड़ा हैवी हुआ था अच्छा अच्छा अच्छा। मोटा हुआ था हाँ। बेसिकली। तो मुझे लेके 1.5 महीना दूसरी सिटी में, वो ज़माने में 70s की बात कर रहा हूँ, हम्म, मुझे ले गई और मेरा जो फुट है वो फिक्स किया। वरना आज मैं शायद ऑफिशियली हैंडीकैप कैटेगरी में होता। हम्म, लेकिन थैंक्स टू हर फॉर जो भी है मेरे, ऑब्वियसली ऊपर वाले ने सारे जो लिंक्स बनाई वगैरह वगैरह। लेकिन जी। जो माँ का जो था ये चीज़ें, ये जो एक चीज़ है जो हमें हमेशा हमेशा मैं याद करता हूँ, याद रखता हूँ। जहाँ पर भी मुझे हैंडी की साइन दिख जाती है तो मैं अपने आप को याद कराता हूँ कि मैं भी ये हो सकता था। तो हम्म। ये एक स्पेशल स्टोरी फॉर मी पर्सनली, विथ माई मदर। बट आई एम श्योर देयर काफ़ी चीज़ें होती है जो हम शेयर करते हैं। अच्छा, एक जो फ़र्क है ना जब इंसान शादी के बाद माँ बाप में और फिर अपनी जो आप भी आपकी जो वाइफ हैं जो हम्म। हम बीवी की बात करते हैं, वो जो इनमें बैलेंस रखना वो कितना अच्छा आपने रखा है, मतलब माशाल्लाह। वो क्योंकि ये फ़र्क कई लोग नहीं रख पाते जी। और पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं या वाइफ को इग्नोर करने लग जाते हैं। सो ये फ़र्क बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, इट्स अ डेलिकेट बैलेंस। एंड मेरे लिए आसानी ये थी कि माय पेरेंट्स, माय फादर एक्चुअली, ही वाज अ हाफिज़ कुरान, हम्म, ही वाज रनिंग अ मॉस्क इन इंडिया। तो वो आए और उनको यहाँ पसंद ही नहीं आया ये डिश। तो अच्छा। तो वापस चले गए। हम्म, तो मेरी मदर हमारे साथ तो आप 8-10 बार वो विज़िट करने डेफ़िनेटली आई। हम्म, बट जो परमानेंट बेसिस होता है ना, जैसे डे टू डे रहते हैं, तो वो फ़ॉर्च्यूनेटली कहो या अनफॉर्च्यूनेटली को डिपेंड कौन से एंगल से आप लेते हो, लेकिन वो हम साथ में रहे नहीं। पर ये बैलेंस होता है, वो मुश्किल होता है। बट एंड ऑफ द डे जब आप शादी करते हो तभी हम देखते हैं ना ख़ानदान कैसा है, हाँ उनके हाँ, वैल्यू सिस्टम क्या है। बिल्कुल ठीक है। मेरी फ्यूचर वाइफ़
कि रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ क्या होती है। हुँ, तो वो इम्पैक्ट जब वो आपके घर में आती है आपकी वाइफ, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैवन ऑल नॉट ओनली मी बट माय टू अदर ब्रदर्स एंड वी बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट आवर बाबीज एंड वाइव्स बेसिकली वी माशाअल्लाह। नेवर हैड टू गो दैट कॉन्फ्रंटेशनल और एनीथिंग एल्स लाइक दैट। अच्छा, ये आप अपने बारे में बताइए कि इनामुल भाई, कि आप माशाल्लाह यहाँ पे पिछले वैसे तो हमने इंट्रोडक्शन करवाया, लेकिन आप अपने बारे में बताइए। इंडिया से, गुजरात से आपका ताल्लुक़ जी, है जी, और गुजरात यहाँ से। पे आप पिछले 30 साल से आईटी से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। कम्युनिटी में बहुत सारा आपने काम किया है, तो ज़रा अपने बारे में बताइए। या डेफिनेटली मैं इधर कनाडा आया 1993 में। अ, आने से पहले मैंने कंप्यूटर का कोर्स ऑलरेडी कर किया था अच्छा। इंडिया में, थोड़ा बहुत हाँ, हाँ। बेसिक, राइट। तो फिर यहाँ आके मेरी लैंग्वेज का इश्यू था, ऑब्वियसली मैं अपनी लैंग्वेज गुजराती में बेसिकली बड़ा पला, तो हुँ, पहले मैंने अपनी इंग्लिश ठीक की। हुँ, उसके बाद मैं आईटी का मुझे कीड़ा था वो टाइम से तो मैं उसी में कंटिन्यू रहा। हुँ, एंड आई थिंक आईटी वाज द ईजीएस्ट फील्ड टू गेट इन विदाउट लैंग्वेज, हुँ। अच्छा। क्योंकि आईटी में आपको टेक्निकल लैंग्वेज आनी चाहिए, हुँ, नहीं कि आपको एकेडमिक इंग्लिश की इतनी ज़रूरत है। तो एनीवे हुँ, मैंने वहाँ के यहाँ के भी 11 से 12 कंप्यूटर लैंग्वेज सीखा। हुँ, प्रोग्रामिंग एक्चुअली ग्रेजुएट हुआ हुँ, और उसके बाद मैंने काम शुरू किया 97 98 से आई थिंक। हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मुझे काम करने का मौका मिला अच्छी अच्छी कंपनीज में, बीसी हाइड्रो ले लो, लंदन ड्रग्स ले लो, माइक्रोसॉफ्ट भी ले लो। हुँ, हुँ, और उसके बाद सिटी ऑफ सरी में मैंने मोर देन 2 डेकेड्स काम किया, हुँ, मेनली एज आईटी सिक्योरिटी या एनालिस्ट। हुँ। और पुलिसिंग में भी मैंने किया है, जी। और मल्टीपल एजेंसीज में। तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 मोर देन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स आईटी में लगा वो। अब थोड़ी उम्र हो चुकी है अब अच्छा, ठीक। अब थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज द आईटी वे इज चेंजिंग, एआई एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग, इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप अप इवन फॉर द सीजन पर्सन लाइक माई सेल्फ। तो अभी तो आपकी उम्र आप बात कर रहे हैं, अब तो मुझे लगता है कि मे बी 2-4 साल ही बड़े होंगे कुछ मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा। 50s में पहुंच चुका हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, ठीक है। yeah, तो अच्छा जी, मुझे बताएँ कि आज हमने बात करनी है साइबर सिक्योरिटी के, जो बहुत सारे जो स्मॉल बिज़नेसेस हैं, जी, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जिनको अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, फेक कॉल्स आती हैं, जी, बहुत सारी चीज़ें, तो आम बंदा जो उनसे ना वो घबरा जाता है। तो हमने कहा कि आप, क्योंकि एआई का ज़माना अब आ गया है और एआई पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हम ये बताएं कि किस तरह के जो स्कैम होते हैं, जी, जो आम लोग हैं, उनको क्या ख्याल रखना चाहिए, कि किस तरह के उनको मैसेजेस और किस तरह की जो फ़ोन कॉल्स आती हैं, जी, उस हवाले से ज़रा बताइए। जी। तो पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ सवाल, इफ यू डोंट माइंड। हुँ, हुँ। आप शिकार हुए साइबर सिक्योरिटी की अपनी ज़िंदगी में? सर, मैं तो एक दफ़ा हुआ हूँ, और मैनू मैसेज आया हाँ, कि जी $800 आपके डिपॉजिट करेंगे। ठीक है। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈंने ਗਲਤੀ ਸੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ ਉਹ जी, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ। हाँ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ नहीं ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ डिपॉजिट हो गए। अच्छा। वो मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए। तो तो उसके बाद आने के बदले चले गए। निकल गए ना। हाँ, तो मैं तो यकीन करें कि तकरीबन 800 दिन उसके बाद सही तरह सोया नहीं, क्योंकि $800 निकल गया था। हार्ड अर्न मनी जब उनसे जब निकल जाती है, तो ये तो मैं खुद इसका विक्टिम हो चुका हूँ कुछ साल पहले। सो मतलब हालांकि हम चीज़ों को बहुत देख रहे होते हैं हर चीज़ के बारे में, लेकिन आप बताएं कि जो आम लोग हैं जो अभी नहीं इस चीज़ का ख्याल रखते, तो वो कैसे बेचारे बचें। सो साइबर सिक्योरिटी इन अ नटशेल है क्या कि बेसिकली कंप्यूटर्स ले लो, पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लो, हम्म, नेटवर्क्स ले लो, सिस्टम्स ले लो, उसमें जो डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। उसकी बिल्कुल ठीक। सिक्योरिटी उसको कहते हैं साइबर सिक्योरिटी हम्म, बेसिकली। क्योंकि वो इंफॉर्मेशन होती है वो आपके अगेंस्ट यूज़ होती है, हम्म, ठीक है। जो आपको अब हुआ वो आपके साथ वो बेसिकली उसको हम स्मिशिंग कहते हैं, स्मिशिंग। अच्छा। एसएमएस के थ्रू आपको कोई लिंक आई, आपने सोचा चलो 800 पैसे आ रहे हैं, आपने क्लिक किया और आप विक्टिम बन गए, राइट। हाँ। तो ये एक एक तरफ का अटैक है बेसिकली। अच्छा। ये चीज़ें ईमेल से भी आती है, हम्म, टेक्स्ट से भी आती है, व्हाट्सएप से भी आती है, और भी अलग अलग तरीके से आते हैं। हम्म, तो बचाने के लिए तो बेसिकली वही होता है कि आपका जो एक तो ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर क्लिक ऑन एनी लिंक। हम्म, अभी गिवन एग्जांपल मदर्स डे है, जी। कई ग्रुपों में हमारे हमारी फैमिली फ्रेंड्स के ग्रुपों में वो कॉस्को वाला ऑफर चल रहा है अभी, जी। कि आप कॉस्को आपको फ्री में पैसे दे रहे हैं, क्लिक हम्म, करो। हम्म, काफ़ी ग्रुपों में लोग ये सर्कुलेट कर रहे हैं। हम्म, तो ये अगेन ये फ़िशिंग का है बेसिकली। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका डेटा चोरी करेंगे, आपका नेम, बर्थडे वगैरह वगैरह चोरी करके फिर हम्म, उसको ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। अच्छा। हाँ, हम्म, और अगर मैं रेट बताऊँ तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रेट भी $2 $3 चलता है।
अच्छा। क्रेडिट कार्ड का रेट भी चलता है $2 $5, डिपेंड कितना लिमिट है क्रेडिट कार्ड की। 5,000 के ऊपर वाला $100 तक जाता है रेट हुँ, ब्लैक मार्केट में। अच्छा। उसको जो कहते हैं ना डार्क वेब में हुँ, बोलते हैं। हुँ, तो यही चीज़ें होती हैं जिससे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। हुँ, और टिपिकली कई लोग सोचते हैं कि मैं तो बंदा हूँ, सिंगल बंदा हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे पास क्या है, क्या ले जाएँगे? बट एंड ऑफ द डे वी ऑल इट्स नॉट रियली योर कंप्यूटर, योर डिवाइस। हुँ, आपकी आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वही आपको प्रोटेक्ट करनी पड़ती है और वही वैल्यूएबल है, हुँ, बिल्कुल सही बात है, राइट? बिल्कुल सही बात। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो साइबर सिक्योरिटी टर्म है, व्हेन आई स्टार्टेड इन कंप्यूटर्स, साइबर सिक्योरिटी वाज़ नॉट इवन थिंग, मतलब वो कोई चीज़ भी नहीं थी, ज़रूरत हुँ, ही नहीं थी। हुँ, हम इंटरनेट से कनेक्ट होते थे विदाउट एनी प्रोटेक्शन। हुँ, अब ये फ़ील्ड इतना आगे पहुंच चुका है कि एवरीबडी हैज़ टू बी अवेयर, हुँ, स्मॉल बिजनेसेस खास करके, क्योंकि आई नो आई डेल विद वन सिचुएशन जहाँ पे स्मॉल बिजनेस का सारा डेटा हैक कर दिया था। अच्छा, ये मैं आपसे सवाल हाँ, करूँगा कि जो स्मॉल बिज़नेसेस हैं, हाँ। वो भी उसमें डिपेंड करता है कि अगर एक बंदा है, उसका छोटा बिज़नेस है, उसके और 2 बंदे काम कर रहे हैं, 4 बंदे काम कर रहे हैं। सो मुझे बताएँ कि उसके लिए ये क्यों ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी की? मतलब किस तरह के जो उसको थ्रेट हैं या किस तरह की चीज़ें उसको पता होनी चाहिए अवेयरनेस के लिए? देखो, टारगेट तो सारे होते हैं, इंडिविजुअल से लेके स्मॉल बिजनेस और भी ज़्यादा टारगेट होते हैं, क्योंकि इसमें एक तो नंबर वन उनका खुद का डेडिकेटेड आईटी डिपार्टमेंट नहीं होता। हुँ, ठीक है। दूसरा, उनके पास ना 24/7 कोई सपोर्ट होता है कि किसी को कॉल करके बोले कि भाई हमारा ये हो जाए, राइट? तो दे आर वेरी इजी टारगेट होते हैं। हुँ, उनको भी प्रोटेक्ट वही करना होता है अपना डेटा। हुँ, उसमें उनका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, फिर उनका ट्रस्ट भी जा सकता है, राइट? अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपका स्मॉल बिजनेस है और मैंने आपके ऊपर भरोसे करके आपको मैंने अपना लाइसेंस दे दिया, हुँ, डेटा दे दिया और आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है? उसकी वजह से मेरा कोई स्कैम हो गया, हुँ, तो मैं किसको ब्लेम करूँगा? हुँ, आपको ब्लेम करूँगा कि मैंने तो आपके साथ शेयर किया था भाई, ठीक है? तो बिल्कुल। ये एक रेपुटेशनल डैमेज होता है। हुँ, उनके पास ना आईटी होती है। एंड आई विल गिव यू वेरी ट्रू स्टोरी। ऑन स्कॉट रोड देयर वाज़ अ स्मॉल बिज़नेस। मेरे को कॉल आया कि भाई हमारा सारा डेटा चला गया है। इट वाज़ अ बिग फर्म अबाउट 8-9 पीपल, और वो माँग रहे थे 2 बिटकॉइन वो हुँ, ज़माने में। अच्छा। हाँ, ये रफ़ली 4 साल पहले की बात है। हुँ, 2 बिटकॉइन रफ़ली अबाउट 2 लाख का वैल्यूएशन था वो टाइम। अच्छा। हाँ, लकीली वी फाउंड द बैकअप एंड वी वर एबल टू रिस्टोर इट। वी डिडन्ट हैव टू पे रैनसमवेयर। बेसिकली रैनसमवेयर पे नहीं करना पड़ा। पर इमेजिन कितने और स्मॉल बिज़नेसेस होंगे जो टारगेट हुए होंगे, और उनका इन्फॉर्मेशन लॉस, इनको क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन लॉस होती है, तो वो आप पे जाती है। हुँ, टिपिकली होता नहीं है, लेकिन जब बड़ी कंपनी में कोई लॉसूट होता है तो यही चीज़ों पे होता है कि आप प्रोटेक्ट करना फेल आप यू फेल टू प्रोटेक्ट माय डेटा बेसिकली, हुँ, हुँ, राइट? बिल्कुल सही। तो इस और स्मॉल बिजनेस ले लो या इंडिविजुअल ले लो, रिस्क तो इतना ही होता है। अच्छा, आजकल कॉल्स आती हैं एक चीज़ जो उनसे ना कि जी हम आपके पे कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये बड़ी मैं कहा यार घर मेरा है तो बिल तुसी पे कर दोगे हाँ, सुभान वो अल्लाह काफ़ी ये लोग विक्टिम भी हुई है हुँ, उसके। वो बेसिकली उसमें वो करते क्या है कि आपका पहला वो बिल भी पे करेंगे, आहा! वाह! राइट? क्या बात है। और बाद में वो गिफ्ट कार्ड यूज़ करते हैं। हुँ, राइट? आपको गिफ्ट कार्ड से आप चुराए हुए मोस्टली होते हैं, उससे वो बिल पे करते आप देख भी लेते हो, लेकिन फिर वो एक्चुअली बिल पे होते नहीं है। फिर आपको कॉल आती है कि आपका बिल तो बाकी है, क्योंकि वो गिफ्ट कार्ड वो यूज़ करके आपको करते हैं। आई नो कपल पीपल दे वर विक्टिम ऑफ इट। अभी वो थोड़ा ठंडा हो चुका है। हुँ, अभी लेटेस्ट अभी ये हो रहा है कि जो फ़िशिंग वाला होता है, एआई वाले होते हैं अभी। हुँ, कहते हैं ना कि इट टेक्स 3 सेकंड्स टू क्लोन योर वॉइस। अच्छा। अगर मैंने आपको सुन लिया ये रूम में बैठ के, हुँ, कॉपी कर लिया आपका, और वो वॉइस में आपको 3 सेकंड की मुझे खाली क्लिप चाहिए आपकी, हुँ, और उससे फिर आपका पूरा एक ऐसा क्लोन बना देंगे वॉइस के, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली, आपकी वाइफ या आपके बच्चों को कॉल जाएगी कि हाँ, मैं इरफान बोल रहा हूँ, मेरे को हेल्प कर दो, मेरा एक्सीडेंट हो गया, पैसे मुझे भेजो, अच्छा। इमरजेंसी में मैं हूँ, या फिर मुझे अगवा कर लिया, व्हाटएवर डिपेंड हुँ, वेयर यू आर, हुँ, राइट? और उसके ऊपर भी काफ़ी स्कैम होते हैं। हुँ, अच्छा। हाँ। मतलब ये भी ये जो ये भी एक चल रहा है। फिर डीप फेक वीडियो आपने देखी होंगी कि कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, हुँ, उसके नाम के फिर आपको बेच रहे प्रोडक्ट्स, हुँ, वो भी करते हैं आजकल। हुँ, तो बेसिकली एंड ऑफ द डे योर रोल इज़ टू प्रोटेक्ट योर डेटा। हुँ, और जो क्रिमिनल्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स, वो बेसिकली उनकी एक ही एम होती है कि आपसे पैसे निकालें। हुँ, आपको इमोशनल, आपको डरा के, आपको अर्जेंसी करा के आपसे वो इन्फॉर्मेशन ले ले हुँ। जिससे आपको बेसिकली टारगेट कर सके।